अगर आप उन लोगों में से हैं जो सेफ और स्टेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट आपके लिए एक स्मार्ट चॉइस हो सकती है। एफडी तो सबको पता होता है, लेकिन आरडी के बेनिफिट्स लोग अक्सर मिस कर देते हैं। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको आरडी के बारे में सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे कि वो क्या होता है, कौन उसको प्रोवाइड करता है और एफडी से उसका क्या डिफरेंस है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं बेसिक से कि एक्चुअल में आरडी होता क्या है। अब आरडी का मतलब है रिकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग का मतलब होता है जो बार बार अकर होता है। आई एम श्योर आपको एसआईपी का मतलब तो पता होगा, जहां आपके अकाउंट से हर महीने कुछ पैसे कटते हैं। तो एक तरीके से एसआईपी भी रेकरिंग ही होता है, उसी तरीके से आरडी भी वैसा ही है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जब एसआईपी में आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं तो वो सीधा मार्केट में इन्वेस्ट हो जाते हैं, लेकिन वहीं आरडी में जब आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं तो वो बैंक या पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट होते हैं। बैंक या पोस्ट ऑफिस जो होता है वो उन पैसों को आगे इन्वेस्ट करता है, लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स या लोगों को लोन देने में। बस इसके बदले में बैंक या पोस्ट ऑफिस आपको एक फिक्स्ड और गारंटीड रिटर्न देता है। एंड जैसे कि आपको पता है एसआईपी में आपको फिक्स्ड और गारंटीड रिटर्न्स नहीं मिलते, लेकिन आरडी में आपको फिक्स्ड और गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि दोनों का जो तरीका होता है आपके अकाउंट से पैसे काटने का वो सेम होता है। हर महीने एक फिक्स डेट सेट हो जाती है और उसी डेट को आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। अब जैसे ही लोग गारंटीड रिटर्न्स के बारे में सुनते हैं तो उनके दिमाग में एक ही चीज आती है, जो कि है एफडी। आप लोग भी सोच रहे होंगे क्योंकि आरडी में गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं तो आरडी और एफडी सेम ही होगा, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। एफडी में इन्वेस्टमेंट लमसम अमाउंट की होती है। जैसे आपके पास कहीं से 1 लाख रुपए आ गए तो आपने उसको एफडी में इन्वेस्ट कर दिया, या फिर 5 लाख रुपए एक साथ इकट्ठे हो गए तो आपने उसकी एफडी करा दी 2 या 3 साल की। लेकिन काफी सारे लोगों के पास ये लमसम अमाउंट होता ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। वो लोग चाहते हैं कि वो बस 5,000 रुपए या 10,000 रुपए ही इन्वेस्ट करें, इसलिए ऐसे लोगों के लिए आरडी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। इसमें आप 1,000, 2,000, 10,000, इनफैक्ट 100 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो। अब आरडी में आप ये अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो हर महीने कितने भी टाइम के लिए, और उस टाइम के बाद आपका जो पैसा है वो आपको पूरे इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो आरडी एसआईपी की तरह ही होती है, लेकिन इसमें जो रिटर्न्स हैं वो एफडी की तरह मिलते हैं। मतलब आरडी को आप एसआईपी प्लस एफडी का एक मिक्स इंस्ट्रूमेंट सोच सकते हो। चलो अब ये समझ आ गया है कि आरडी क्या है और इसमें रिटर्न्स कैसे मिलते हैं। अब ये देखते हैं कि आरडी की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं। इसके लिए इंडिया के सबसे बड़े बैंक एसबीआई का एग्जांपल लेते हैं। एसबीआई में आप आरडी खोलने के लिए 100 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं और इसकी अपर लिमिट कुछ भी नहीं है। और ये आरडी आप मिनिमम 12 महीने और मैक्सिमम 10 साल के लिए खोल सकते हैं। अब यहीं पर आपको एफडी और आरडी में फर्क दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि जनरली एफडी में 12 महीने से कम के ऑप्शंस भी बैंक्स में अवेलेबल होते हैं। इनफैक्ट एसबीआई में 7 दिन की एफडी भी करवा सकते हैं। अब क्योंकि आरडी में आपके अकाउंट से हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट कटती है, लेकिन किसी भी रीजन से अगर आपके अकाउंट में उस फिक्स डेट पे पैसे नहीं है तो एसबीआई पेनल्टी लगाएगा। अगर आरडी 5 साल से कम की है तो आपको 1.5% की पेनल्टी लगेगी। अब मान लो अगर आपके अकाउंट से हर महीने 10,000 रुपए कटते हैं एक फिक्स डेट पे, लेकिन किसी रीजन से आपके पास उस फिक्स डेट पे 10,000 रुपए नहीं है तो आपको 150 रुपीज की पेनल्टी लगेगी। और अगर आरडी 5 साल से ज्यादा की है तो आपको 2% की पेनल्टी लगेगी। अब अगर हम यहाँ 10,000 रुपए का सेम एग्जांपल लें तो यहाँ पे 150 रुपए की जगह 200 रुपए की पेनल्टी लग सकती है। बट इम्पोर्टेंट चीज यहाँ ये है कि अगर आपकी पेमेंट 6 महीने तक मिस हो गई तो एसबीआई आपकी आरडी को ऑटोमेटिकली बंद कर देगा। अब लास्ट में है 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको आरडी शुरू करने से पहले पता होने चाहिए। ज्यादातर बैंक्स आरडी में लॉक इन पीरियड रखते हैं। अब ये लॉक इन पीरियड 1 महीने से 6 महीने के बीच हो सकता है। सो अगर आप इस लॉक इन पीरियड से पहले पैसे निकालते हैं तो आपको 0 इंटरेस्ट मिलेगा। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अगले 3 से 4 महीने में पैसे की जरूरत हो सकती है तो एक बार बैंक के साथ लॉक इन पीरियड जरूर चेक कर लें। अब पॉइंट है टीडीएस का। अब इसमें बैंक आपका 10% का टीडीएस काट कर आपको इंटरेस्ट देता है, लेकिन अगर आपका ईयरली अमाउंट 40,000 से कम है एंड सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 से कम है तो बैंक आपका 10% टीडीएस नहीं काटेगा एंड आपको आपका पूरा इंटरेस्ट एज इट इज वापस कर देगा। थर्ड पॉइंट है, जब भी आपने अपनी आरडी शुरू करी तो उसमें एक मंथली इंस्टॉलमेंट डेट फिक्स कर ली तो उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकती। एंड फोर्थ पॉइंट है, जब भी आपकी आरडी शुरू होती है तो आप उसमें बिना पेनल्टी दिए बीच में ब्रेक नहीं ले सकते। तो ये थी पूरी वीडियो आरडी के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू कार्ड अकेडमी फाइनेंस।